स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ से कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस को, जिसमें आज देखेंगे हम लोग कुछ भारत की जो स्वास्थ्य कमेटियां थी उनको। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आज हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख स्वास्थ्य कमेटियों को। ठीक है, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है और कुछ ज़्यादा ही लंबा होने वाला है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए आज के पहले कमेटी को देखते हैं। आज का पहला कमेटी है भोर कमेटी। ठीक है, भोर कमेटी के बारे में डिस्क्राइब करना है। ये नॉर्मली जो होता है वो किसी भी एग्जाम में जो जीएनएम बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लगभग 15-20 नंबर के क्वेश्चन में आते रहता है। ठीक है, किसी भी कमेटी के बारे में दे देगा और उसको डिस्क्राइब करने के लिए बोलेगा, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आता है कि भोर कमेटी का गठन कब हुआ था, यह उसके पहले चेयरमैन जो थे वो कौन थे। ऐसे क्वेश्चन बने रहते हैं। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो कमेटी पे आधारित होगा, जिसका पहला है भोर कमेटी। ठीक है, तो इसका गठन स्वतंत्रता से पहले ही हो गया था 1943 में, जिसके चेयरमैन जो थे वो सर जोसेफ भोर थे। ठीक है, इन्हीं के नाम पे भोर कमेटी पड़ा है। ठीक है, इसको हम लोग स्वास्थ्य सर्वे तथा विकास कमेटी के नाम से भी जानते हैं, यानी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के भी नाम से जानते हैं। इसका जो गठन है वो 1943 में हुआ था और इसके जो पहले चेयरमैन जो थे वो सर जोसेफ भोर थे। ठीक है, और इसे स्वास्थ्य सर्वे तथा विकास कमेटी यानी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इस कमेटी का गठन देश में स्वास्थ्य के वर्तमान स्तर का आकलन कर भविष्य के विकास हेतु सिफारिश देने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, इस कमेटी का गठन करने का जो मेन उद्देश्य था वो अभी का जो उस समय का जो वर्तमान स्थिति था स्वास्थ्य के लेकर उसको आकलन करना था और भविष्य हेतु क्या विकास हेतु सिफारिश करना था। ठीक है, या क्या हम लोग को काम करना था उस पर इसका एक नोट्स बनाना था। ठीक है, या सिफारिश देने के लिए आकलन करना था। वर्ष 1946 में इस कमेटी ने अपनी पहली सिफारिश प्रस्तुत की, जो निम्नांकित है। ठीक है, 1943 में गठन होता है और 1946 में इस कमेटी ने अपना पहला जो सिफारिश है उसको सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें पहला था सभी प्रशासनिक स्तर पर रोकथाम तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं का एकीकरण होना चाहिए। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसका एकीकरण करने का था। ठीक है, यानी जो प्रिवेंटिव या क्यूरेटिव है उसको एकीकरण करने का प्रावधान जोड़ा गया था। दूसरा जोड़ा गया था मेडिकल शिक्षा में रोकथामात्मक तथा सामाजिक चिकित्सा यानी प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में 3 महीने का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाए। ठीक है, जो दूसरा जोड़ा गया था उसमें यही बोला गया था कि जो भी शिक्षा है जिसमें रोकथाम तथा सामाजिक चिकित्सा के रूप में जो भी था उसको 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाए किसी को भी। अगला जोड़ा गया था ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक 40,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएससी स्थापित करने की लघुकालीन योजना थी। ठीक है, इसके साथ ही द्वितीयक स्वास्थ्य केंद्र हो जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सुपरविजन करता था, रेफरल संस्था के रूप में कार्य करें। ठीक है, भोर कमेटी ने ही सीएससी की अनुशंसा की थी, जिसमें पीएससी को हम इसका सब सेंटर बनाया गया था और उसी के अंतर्गत रेफरल की भी सुविधा रखी गई थी। अगला इसका सिफारिश था, इसके अलावा कमेटी ने लघुकाल में जनसंख्या के अनुपात में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने, द्वितीयक स्वास्थ्य केंद्रों पर दंत विभाग स्थापित करने, एम्बुलेंस की व्यवस्था करने, मोबाइल डिस्पेंसरीज की स्थापना करने, प्रत्येक गांव में 5 से 7 व्यक्ति की एक स्वास्थ्य कमेटी बनाने जो कि स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रम के नियोजन एवं क्रियान्वयन में शामिल हो आदि का सिफारिश किया था। ठीक है, यानी इस कमेटी ने कुछ जनसंख्या के अनुपात पर बिस्तर बढ़ाने अस्पतालों में, द्वितीयक स्वास्थ्य केंद्र पर दंत विभाग स्थापित करने, एम्बुलेंस की व्यवस्था करने, मोबाइल डिस्पेंसरीज की व्यवस्था करने और प्रत्येक गांव में 5 से 7 व्यक्ति की एक स्वास्थ्य कमेटी बनाने की अनुशंसा की थी। अगला इस कमेटी द्वारा सिफारिश था दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत 10,000 से 20,000 की संख्या पर 75 बिस्तर युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों तथा साथ ही 650 बिस्तर युक्त द्वितीयक स्वास्थ्य इकाइयां स्थापित करना भी भोर कमेटी की सिफारिश में शामिल था। ठीक है, यानी प्रत्येक 10,000 से 20,000 की जनसंख्या पे 75 बिस्तरों वाला प्राइमरी हेल्थ यूनिट। ठीक है, साथ ही वहां 650 बिस्तर के द्वितीयक जो स्वास्थ्य इकाई होते हैं उसको स्थापना करना शामिल था। अगला कमेटी है मुदालियर कमेटी। ठीक है, अभी हम लोगों ने भोर कमेटी के बारे में देखा,
अगला जो कमेटी है वो मुदालियर कमेटी है। मुदालियर कमेटी है उसका गठन भोर कमेटी के जो भी सिफारिशें थी उसको एक बार फिर से रिव्यू करके और एक नया जो विकास के लिए सिफारिशें थे उसको लागू करने के लिए किया गया था। ठीक है, इसका जो गठन है वो भारत सरकार ने 1959 में किया था, जिसके पहले जो चेयरमैन थे वो ए लक्ष्मी नारायण स्वामी मुदालियर था। इन्हीं के नाम पे मुदालियर कमेटी का नाम पड़ा था। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया कि इसका जो गठन का उद्देश्य था वो था जो भोर कमेटी के रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात स्वास्थ्य के क्षेत्र में भविष्य के विकास हेतु सुझाव देना था। यानी भोर कमेटी का ही रिव्यू करके और फिर से जो अपना सुझाव है उसको सरकार के समक्ष पेश करना था। अगला था मुख्य कमेटी को निम्न 6 उप कमेटी में विभाजित किया गया था, जिन्हें स्वास्थ्य के 6 अलग अलग पहलुओं को बारीकी से अध्ययन करने का जिम्मा सौंपा गया था। ठीक है, यानी मुदालियर कमेटी को 6 और सब कमेटी में बांटा गया था, यानी 6 अलग अलग कमेटी में बांटा गया था। ठीक है, जिनका अलग अलग कार्य था। पहला था सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय स्वच्छता, दूसरे कमेटी का कार्य था मेडिकल रिलीफ, तीसरे का कार्य था संक्रामक बीमारियों के बारे में जो भी तथ्य हैं उनको पेश करना, चौथा था जनसंख्या समस्या तथा परिवार नियोजन, पांचवा था व्यवसायिक शिक्षा तथा अनुसंधान, और अंतिम था औषधियों तथा मेडिकल स्टोर्स। ठीक है, इसके बारे में जो भी सिफारिशें थी या भी जो भी अपना रिव्यू था उसको सरकार के समक्ष पेश करना मुदालियर कमेटी का प्राथमिकता था। मुदालियर कमेटी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट 1961 में पेश की थी। ठीक है, मुदालियर कमेटी जो है वो अपना प्रथम जो रिपोर्ट था वो 1961 में सरकार के समक्ष पेश की थी, जिसमें जो अनुशंसाएं की गई थी वो है, पहला है प्रथम 2 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गई प्रगति को और अधिक सुदृढ़ करना, दूसरा था नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने से पहले पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण करना था, यानी नया बनाने से पहले जो भी पुराने थे उसको बढ़िया से संचालन हेतु बनाना था, तीसरा था उपखंड, ठीक है, यानी सब सेंटर एवं जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करना, जिला अस्पताल में विशेषज्ञ सेवाओं की शुरुआत करना, और अगला था प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 40,000 से अधिक की जनसंख्या को कवर नहीं करें, यानी जो पीएससी होते हैं वो 40,000 से ज़्यादा की जनसंख्या का वहन नहीं करें। ठीक है, यानी 40,000 तक कोई पीएससी कवर कर सकता है, उससे ज़्यादा हो तो वो पीएससी के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। अगला था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी पीएससी द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाना, भारतीय प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की तर्ज पर अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का गठन करना, जो आईएएस आईपीएस बनते हैं उसी के तर्ज पे अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का गठन करने का भी सिफारिश सरकार से मुदालियर कमेटी ने की थी। अगला था चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण करना था, जो मेडिकल से रिलेटेड सर्विसेज हैं उसका एकीकरण करने का जो सिफारिश था वही मुदालियर कमेटी ने किया था। अगला था बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अधिक संख्या में पब्लिक हेल्थ नर्स, लेडी हेल्थ विजिटर तथा एएनएम तैयार करना था। ठीक है, यानी पब्लिक हेल्थ नर्स, लेडी हेल्थ विजिटर तथा एएनएम जो तैयार करने का प्रावधान या सिफारिश था वो मुदालियर कमेटी ने ही किया था। अगला कमेटी है चड्डा कमेटी। ठीक है, अभी हम लोगों ने भोर कमेटी तथा मुदालियर कमेटी को देखा, अगला है चड्डा कमेटी। तो इस कमेटी का गठन 1963 में होता है। ठीक है, जो भारत सरकार द्वारा ही गठित किया गया था। इसका पहले जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर एमएस चड्डा थे। ठीक है, जो चड्डा कमेटी के चेयरमैन थे वो डॉक्टर एमएस चड्डा थे। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य जो था वो मलेरिया से उन्मूलन का कार्यक्रम जो भारत सरकार द्वारा 1958 में प्रारंभ किया गया था उसी के बारे में अध्ययन करना था और स्वास्थ्य सेवाओं का योजना निर्माण तथा क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी आवश्यकताओं का पता करना था। ठीक है, कमेटी का जो मेन फोकस था वो था राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पे। ठीक है, मलेरिया से कैसे उबरा जाए, क्योंकि उस समय मलेरिया जो था वो एक बहुत ज़्यादा घातक रूप लिए हुआ था। ठीक है, आज़ादी के बाद मलेरिया जो था वो बहुत ज़्यादा घातक रूप लिए हुआ था, इसीलिए मलेरिया उन्मूलन से संबंधित एक कार्यक्रम को भारत सरकार लाती है जो 1958 में लागू किया गया। इसी के रिव्यू के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था, जो मलेरिया पे तथा अन्य जो आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी योजना का निर्माण करना तथा क्रियान्वयन करने का इस कमेटी को जिम्मा सौंपा गया था। इस कमेटी की कुछ मुख्य अनुशंसाएं हैं। पहला है राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का जिम्मेवारी, जैसे कि हमने पहले ही बताया
कि इस कमेटी का जो गठन है वो मुख्यतः मलेरिया से उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया था 1958 में, उसी को देख रेख करने या उसी से संबंधित जो भी कार्य है उसको सौंपा गया था। ठीक है, उसके साथ ही सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं यानी जो जनरल हेल्थ सर्विसेज हैं उसको उठाने के लिए, जैसे ब्लॉक स्तर पर पीएससी को यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ीकरण करने के लिए कमेटी को जिम्मा सौंपा गया था। अगला बेसिक स्वास्थ्यकर्ता, जो बेसिक हेल्थ वर्कर होते हैं, उनके द्वारा मलेरिया सतर्कता अभियान के तहत मासिक रूप से गृह मुलाकात की जानी चाहिए। ठीक है, ये जो स्वास्थ्य कमेटी थी उसने अपना जो रिपोर्ट सौंपा था उसमें बताया था कि जो मलेरिया सतर्कता अभियान है उसके तहत जो बेसिक हेल्थ वर्कर होते हैं वो घर घर प्रत्येक महीने जाने चाहिए। अगला था मलेरिया की सतर्कता अभियान के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु प्रति 10,000 की जनसंख्या पर एक बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, इस कमेटी ने एक और सिफारिश की थी कि प्रत्येक 10,000 की जनसंख्या पर एक बेसिक जो स्वास्थ्यकर्ता होते हैं उसको भी नियुक्त करना चाहिए ताकि मलेरिया से बेहतर ढंग से लड़ा जा सके। अगला था बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा स्थापित की जाने वाली गतिविधियों के सुपरविजन हेतु 3 से 4 बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियुक्त किए जाना चाहिए। ठीक है, प्रति जो 10,000 की जनसंख्या पे एक बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियुक्त किए गए थे, उसी के अंतर्गत 3 से 4 और सुपरविजन के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना चाहिए, ऐसा चड्ढा कमेटी का सिफारिश था। अगला जो है वह है मुखर्जी कमेटी। ठीक है, इसका गठन 1965 में होता है और इसके जो पहले चेयरमैन थे वो श्री मुखर्जी थे। ठीक है, पहले चेयरमैन जो थे वो श्री मुखर्जी थे और इसका गठन जो होता है मुखर्जी कमेटी का वो 1965 में भारत सरकार द्वारा होता है। चड्ढा कमेटी की अनुशंसाओं को स्वीकार करने के लगभग 2 वर्ष बाद यह महसूस किया गया कि बेसिक जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन प्रभावशाली रूप से नहीं कर पा रहे हैं, परिणामस्वरूप न तो मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की गतिविधियों का संपादन उचित तरीके से हो पा रहा है और न ही परिवार नियोजन संबंधित गतिविधियों का ही। ठीक है, जो चड्ढा कमेटी ने अपना सिफारिश दिया था उसके जब 2 साल बीता तो अब जाके महसूस हुआ कि ना तो मलेरिया से हम लोग ठीक ढंग से लड़ पा रहे हैं और ना ही परिवार नियोजन के गतिविधियों पे हम लोग काम कर पा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, उसी को हम लोग रिव्यू करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक और कमेटी का गठन किया गया था जो 1965 में गठन किया गया था, जिसके पहले जो चेयरमैन थे वो श्री मुखर्जी थे और इस कमेटी का नाम था मुखर्जी कमेटी। ठीक है, मुखर्जी कमेटी के ने निम्न अनुशंसाएं की थी। पहला जो अनुशंसा था मुखर्जी कमेटी का वो था परिवार नियोजन संबंधी गतिविधियों के कार्यभार से मुक्त कर देना चाहिए। ठीक है, दूसरा था मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत चलने वाली गतिविधियों का परिवार नियोजन कार्यक्रम की गतिविधियों से पूर्णतः पृथक कर देना चाहिए। ठीक है, यानी जो मलेरिया उन्मूलन है और जो परिवार नियोजन है इस दोनों को अलग अलग रख देना चाहिए या अलग अलग बांट देना चाहिए। ठीक है, ताकि दोनों को अलग अलग गति मिल सके। एक में रहने से इनको ना तो गति मिल रही थी और ना ही बेहतर ढंग से कार्य का क्रियान्वयन हो रहा था। इसीलिए मुखर्जी कमेटी ने यह अनुशंसा की सरकार से, यह सिफारिश की कि दोनों जो गतिविधियां हैं यानी जो मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम है और जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है उन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे की कमेटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, जो भी बचे हुए कमेटी हैं उसको अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।